अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि व्हाट्स द आइडिया ऑफ टुडेज लेक्चर। बड़ा मज़ेदार बातें और वो बातें कुछ ये हैं कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम की बड़ी मज़ेदार सी हिस्ट्री है। और वो हिस्ट्री कुछ इस तरह की है कि जैसे जैसे ये हम टाइम में आगे चलते गए हैं, हमें पता है कि हमारा जो डेटा है, जो हमारा डेटा जो है, ऑनलाइन डेटा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक ना, उसका अगर मैं डेटा का कर्व बनाऊं तो यू विल सी कि डेटा का कर्व आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एंड इट्स नॉट ग्रोइंग लीनियरली, इट्स बेसिकली इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज के इस डेटा को कैसे स्टोर किया जाए इन द मोस्ट कंप्रेस्ड फॉर्म, इन द मोस्ट कंप्रेस्ड फॉर्म। अच्छा, कंप्रेस्ड फॉर्म में हमने क्यों रखना है? पहला सवाल तो ये है, हम क्यों इसको मोस्ट कंप्रेस्ड फॉर्म में रखना चाहते हैं? और कंप्रेस्ड का मतलब है कि ना सिर्फ ये कंप्रेशन फॉर्म में रखना चाहते हैं, बल्कि इट हैज टू बी लॉसलेस। अच्छा, लॉसलेस कंप्रेशन क्या होती है? लॉसलेस कंप्रेशन ऐसी होती है, कंप्रेशन होती है जिसमें ना बेसिकली so what is lossy compression? So lossy compression is, कोई एग्जांपल दे सकता है? लॉसी कंप्रेशन का मतलब यह है कि यहाँ पे तुम्हारे पास एक चीज थी, तुमने इसे कंप्रेस किया। कंप्रेस का मतलब पता है ना, जिस तरह हम विन जिप करते हैं, हम विन जिप यूज करते हैं या विन रार यूज करते हैं, तो बेसिकली वो कंप्रेशन कर देता है। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ओरिजिनल फाइल ये होती है, लेट्स से ए डॉट डॉक्यूमेंट है, और हो सकता है वो जो पूरी फाइल हो वो काफी बड़ी फाइल हो, लेट्स से 1 MB की फाइल। जब उसे हम कंप्रेस करते हैं तो वो जी तकरीबन तकरीबन 200 KB की फाइल हो जाती है। ठीक है ना? ऑलराइट, इसका मतलब है कि डेटा जो है वो उसने किसी तरह कंप्रेस की फॉर्म में लिख दिया। अब सवाल ये कि कंप्रेशन कैसे होती है? ठीक है ना? सो लॉसी कंप्रेशन क्या होती है? लॉसी कंप्रेशन इज ए कंप्रेशन कि जिसमें बेसिकली क्या होता है कि हम कंप्रेशन करते हैं और यहां से हम यहां चले जाते हैं। इसे कहते हैं, ये कहती है ओरिजिनल फाइल, और ये थी कंप्रेस्ड फाइल। ठीक है? जो लॉसी कंप्रेशन होती है ना, उसमें हम यहां से वापस यहां नहीं जा सकते। समझ में आई? इस बात का मतलब समझ में आया? इस बात का मतलब समझ में आया? यस सर। ठीक है ना, कि यानी हमने तो कंप्रेशन कर दिया है, कंप्रेशन करने के बाद अब हम ओरिजिनल वापस हासिल करना चाहें तो वापस नहीं कर सकते। ठीक मतलब है, डिकोड नहीं कर सकते। यानी डीकंप्रेस नहीं कर सकते। यानी मतलब ये कि मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल देता हूं कि तुम्हारे पास, तुमने कई दफा देखा होगा कि तुम्हारे पास एक इमेज है। ठीक है, इस इमेज को तुम जाके ना, फॉर एग्जांपल अगर ये PNG इमेज है, तो इसको जाके ना तुम JPEG में कन्वर्ट कर दो, JPG में कन्वर्ट कर दो, JPG में। अब JPG इज ए मच लेस, जो है ना उसका वो काफी वीक वर्जन है। और इसको तुम JPG से दोबारा से PNG में कन्वर्ट करोगे ना तो उसकी क्वालिटी लूज हो चुकी होगी। ठीक है? या मैं आपको एक और बताऊं मजेदार बात, कि कई ऐसे होते हैं कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल जी HD क्वालिटी की मूवी डाउनलोड की, अब वो बहुत बहुत हैवी थी, लेट्स से जी वो तकरीबन तकरीबन जी 20 GB की मूवी थी। ठीक है, आपने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया है, इसको मैं कंप्रेस कर देता हूँ, तो मैंने कंप्रेशन यूज किया, उसने इसको 20 GB को कन्वर्ट कर दिया एक 1 MP4 फाइल में, और जो बेसिकली 1 GB का बन गया। अब अगर मैं इस, तो ऑफ कोर्स ये कुछ क्वालिटी लूज हो जाएगी। अब जब मैं इसको इसमें दोबारा कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर वो वापस कन्वर्जन ना हो पाए तो इसे हम कहते हैं लॉसी कंप्रेशन। ठीक है, लॉसी कंप्रेशन मीन कि बेसिकली अब हम वापस नहीं जा सकते। ठीक है, और एक कंप्रेशन होती है जिसे कहते हैं लॉसलेस। लॉसलेस कंप्रेशन कंप्रेशन इज कि इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली ये हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और ओरिजिनल से हम बेसिकली कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस से हम वापस ओरिजिनल हासिल कर सकते हैं। ठीक है,
So this is possible. ठीक है, तो सवाल ये है कि what is today's topic? Today's topic is about lossless compression. ठीक है, and we will going to give you an algorithm which will going to compress our data in the most efficient way. सर इसकी कोई एग्जांपल? मैं आपको एग्जांपल दूंगा आज। उसकी एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल आप जब हम किसी भी फाइल को कंप्रेस करते हैं ना, और कंप्रेस करने के बाद डीकंप्रेस करते हैं, तो बेसिकली वो लॉस लेस कंप्रेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी फाइल को यहाँ से मैं सी में जाता हूँ और लेट्स से सी में जाके मैं फॉर एग्जांपल ये इसमें चला जाता हूँ। इसमें देखें ये एक फाइल है जो कितने साइज की है, अगर आप देखें ये कितने साइज की है, या इस पावर पॉइंट को ले लेते हैं, ये कितने साइज की है, इसको देखें ये कितने साइज की है, 72। ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, आपके आ रहा है ना, आप बताएं कितना साइज है, कितना साइज है इसका, 72 पॉइंट, बता दो यार, 72.8 केबी। आप देखो इसको मैं फॉर एग्जांपल मैं कंप्रेस करता हूँ, इसको मैं जिप में कन्वर्ट कर रार में कन्वर्ट करता हूँ, देखना अभी कितनी साइज कितना हो जाता है इसका, कितना साइज हो गया इसका, 63.6 हो गया, इसका मतलब ये कंप्रेस हुई है। अच्छा, अब मैं मजेदार बात बताऊँ, इस फाइल का नाम मैं चेंज करके 1 कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं इसको डीकंप्रेस करता हूँ। याद है इसका इस फाइल का साइज कितना, 72.8 था, और अब मैं जब इसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो ये देखें ये फाइल नहीं बनी, इसका साइज कितना एग्जैक्टली वही 72.8 है। तो दिस डिकम्प्रेशन एंड डीकम्प्रेशन इज लॉसलेस। आप जैसी कंप्रेस करेंगे वैसी ही आपको वापस मिलेगी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, जी सर। तो आपका जो WinZip और WinRAR है वो बेसिकली वो लॉसलेस कंप्रेशन करता है। ठीक है, और आज हम बेसिकली जो एल्गोरिदम पढ़ेंगे, जो डाटा स्ट्रक्चर्स डिजाइन करेंगे बाकायदा उसके ऊपर, that is a lossless compression करता है, and that is the best known algorithm in the history of computer science। अभी तक कंप्यूटर साइंस उसने बाकायदा ना सिर्फ ये कि एल्गोरिदम दिया, एक डेटा स्ट्रक्चर बना के दिया, उसने बाकायदा ये भी प्रूव कर दिया कि इससे कम आप नहीं बना सकते। That is the most amazing contribution by a very famous student। सबसे मजेदार बात यह है कि वो स्टूडेंट था, PhD स्टूडेंट था, नाम था हफमैन। ठीक है, ठीक है, हम आज थोड़ी सी शुरू में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल कंप्रेशंस, और फिर उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आप एक सुने मेरी बात सुने। अच्छा, अब मेरे आपसे ना सारा सवालात है। अब लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और उस एग्जांपल को चले मैं यहाँ से ना कोई एग्जांपल उठा लेता हूँ जो कि हमें कोई अच्छी सी एग्जांपल मिल जाए। लेट से आपके पास ये फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है। अब लेट से इमेजिन करें कि आपके पास एक सो मैं यहाँ से ना ये से कॉपी कर रहा हूँ। लेट मी कॉपी दिस स्निपिंग टूल, और लेट्स से कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और मैं कॉपी इसको इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई विल बी नीडिंग इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली व्हाट्स द आइडिया, इसको मैं इधर गया, इसको जाके मैं कीप कर लेता हूँ, और यहाँ जाके मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा आपसे ना एक छोटा सा सवाल है। ये मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि आपके पास एक फाइल थी, और इमेजिन करें कि वो फाइल जो है, उस फाइल में ये आपके सामने लेफ्ट साइड पे जो मिला हुआ है ना, तो बेसिकली आपको ये एक फाइल मिली, इसका नाम है कुछ, लेट्स से इसका नाम है input.txt। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए थे, यहाँ पर A था, फिर B था, फिर B दोबारा आ गया, फिर C आ गया, फिर C आ गया, इस तरह से ये सारे लेटर्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये, आमतौर पे ये जो फाइल सेव होती है ना, वो ये सेव कैसे होती है कि अगर मैं आपको बता दूं कि इस फाइल का साइज है, इसके टोटल साइज देखो कितना मिलता है, 45 + 16 कितना होता है,
61 है ना, 61 प्लस 25 कितना हो गया, 61 प्लस 25 कितना हो गया, 86, और 86 और 86 ही हुआ ना, हाँ 86 हो गया, और 86 और 14 कितना हो गया, 86 और 14 कितना हो गया, 100 हो गया। सर तो 113 हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नहीं 86 हो गया, 86 और 15 14 कितना हो गया, 100 हो गया ना। सर 100 पूरा 100। हाँ पूरा 100 हो गया, ठीक है ना। सो बेसिकली इसका मतलब है कि इस फाइल में टोटल कितने करेक्टर्स हैं, 100, ठीक है। और आम तौर पे अगर आप एक फाइल है जिसमें 100 करेक्टर्स हैं, तो हर करेक्टर कितना साइज लेता है, 1 बाइट, जी यस। जिसको मैं कह सकता हूं कि 8 बिट्स लेता है। सो बेसिकली इस फाइल का साइज कितना है, इसका साइज है 800 बिट्स, 800। ठीक है। इस फाइल का साइज कितना है, 800 बिट्स, ठीक है। अब सवाल यह है कि मैं इसको कैसे कंप्रेस करूं, इसको मैं कैसे कंप्रेस करूं, दैट्स द क्वेश्चन। हाँ जी, कैसे कंप्रेस करूं, इसको मैं थोड़ा सा बेहतर बनाना, कैसे बताऊंगा। अच्छा, आमतौर पे याद है ए को रिप्रेजेंट किया जाता 65 697 से, है ना, ये स्मॉल लेटर है ना, अगर ये कैपिटल लेटर हो तो 65 से रिप्रेजेंट किया जाता। तो 95 को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मेरे पास 8 बिट्स होंगी जिनको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 8 बिट्स होंगी, फिर 8 बिट्स होंगी, फिर 8 बिट्स होंगी। हर एक की अपनी अपनी आस्क की वैल्यू होगी ना, आस्क की वैल्यू को अगर मैं बिट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखूं तो वो कोई रिप्रेजेंटेशन बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो ये 97 होता है, 97 में 1 यहाँ आ जाएगा, और फिर एक मिनट, ये हो गया 2 4 6, नहीं 2 4 8 16 32 64, ठीक है। तो 64 वाली बिट 1 होगी, तो 64 जमा 32 करें कितना बनता है, 64 जमा 32 करें 96 बनता है, और ये 97। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन बनेगी इसकी ए की, और अगर बी की रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो वो बनेगी ये, सॉरी ये, ठीक है। इस तरह सी की रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो ये बनेगी 1 1, और इसी तरह चलता जाएगा, 1 4, और इसी तरह चलता जाएगा, सर ये समथिंग लाइक आज दैट। की वैल्यू हाँ ये आज की वैल्यू के हिसाब से होगा, ठीक है ना। तो उसकी आज की वैल्यू होती है 97, इसकी आज की वैल्यू होती है 98, और इस तरह चलता जाता है आगे, ठीक है ना। तो मैंने वही रिप्रेजेंट किया, जैसा भी बनता है मुझे नहीं पता क्या, इसी तरह तकरीबन तकरीबन इतना, ठीक है। अच्छा, मेरा आप लोगों से ना एक सवाल है, can you give me a much better way to represent the same thing? यानी can you save some space? This is the question. फिलहाल असल में हो क्या रहा है कि हर बिट को रिप्रेजेंट, हर एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कितनी बिट्स यूज की हैं, मैंने 1 बाइट यूज किया है, जो कितनी बिट्स बनती हैं, 8 सर 8 बिट बनती है। कैन यू गिव मी ए मच बेटर वे? अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको लेट्स से आपको नंबर ऑफ सिंबल्स इतने दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सिंबल्स वाला कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ सिंबल्स इस पूरी की पूरी फाइल में कितने हैं, 6 सिंबल्स हैं। कैन यू गिव मी ए मच बेटर वे टू रिप्रेजेंट, गिव मी ए मच बेटर रिप्रेजेंटेशन दिस फाइल कंप्रेसर? हाँ जी बताएं, सर बिट्स को कम कर दे। कैसे कम करें, शाबाश, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्या करें बताएं मुझे, पहले बताओ सिंबल्स कितने हैं, सिंबल इसमें कितने हैं मुझे बताओ। सर 6 हैं। तो सर क्या स्पेस करें, इंक्लूड क्या स्पेस करें, इंक्लूड कर। स्पेस लेट से है ही नहीं इसके अंदर ना, स्पेस आया ही नहीं है, स्पेस को कोई करेक्टर नहीं आया, ठीक है। सर मैं तो क्या करें, नहीं नहीं कोई और बताए, हाँ जी क्या करें, या साथ बता दो कोई बात नहीं, क्या करें। अच्छा व्हाट इफ कि हम ये करें कि इसको कह दें कि ये ए जो है ना ये बेसिकली 1 है, जो बी है वो 1 0 है, सी जो है वो 1 1 है, जो डी है वो 1 0 0 है, और जो ई है वो 1 0 1 है, और जो एफ है वो 1 1 0 है, ठीक है। अगर मैं ये रिप्रेजेंटेशन कर दूं तो देयर इज ए वेरी स्टूपिड प्रॉब्लम। व्हाट्स दैट प्रॉब्लम?
अगर मैं ये रिप्रेजेंटेशन बना दूं तो नंबर ऑफ बिट्स तो कम हो गई है ना, मैक्सिमम बिट्स जो है वो 3 है, लेकिन आई एम इन ए वेरी 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 बिग ट्रबल. व्हाट्स दैट ट्रबल? कैन एनीबॉडी गेस? टेल व्हाट्स दैट ट्रबल? हाँ जी बताएं जी. और बाय द वे मैंने जीरो किसी को नहीं कहा, तो मैं ये भी हो सकता है कि एक को जीरो कह दूं. चलो खैर अभी ऐसे करते हैं. हाँ जी बताएं. अच्छा आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, अगर मैं एक फाइल है, उसकी फाइल की मैंने कंप्रेशन की और मैं आपके सामने बता रहा हूं कि इस फाइल में ये लिखा हुआ है. अब कंप्रेस्ड फाइल में बिट्स पड़ी हुई है और उसमें ये पड़ा हुआ है. अब आपने मुझे बताना है आपके ख्याल में ये क्या बनता है. ठीक है. हाँ जी 101 हाँ जी आपके ख्याल में क्या बनता है? अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? ये मेरा सवाल है आपसे. जी बताएं. अगर एक कंप्रेस्ड फाइल है, ये यहां से ये फाइल मिली हुई थी, इसको मैंने कंप्रेस करके ये फाइल बना दी, ये कंप्रेस्ड फाइल है. अब मैं कह रहा हूं मुझे डीकंप्रेशन करके दिखाओ, मुझे डीकंप्रेशन करके दिखाएं. ये डीकंप्रेशन सर फाइल अगर क्या हम बनती है? रीड करेंगे दोबारा, तो अगर हाँ वन रीड करो. रीड करें, वन अगर रीड जस्ट किया, फॉर, अगर वो वन रीड ए किया. बनता सर हाँ जी इसकी दो मतलब मुख्तलिफ किस्म के आंसर बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम खाली है, मसला डिफरेंट आंसर बन सकता वेरी गुड वेरी गुड. तो बेसिकली ओरिजिनली जो फाइल जिससे मैंने कंप्रेशन की थी उसमें तो उसमें तो एक ही टेक्स्ट पड़ा होगा ना, लेकिन यहां मैं आई एम कंफ्यूज्ड. आई एम वेरी वेरी कंफ्यूज्ड कि मैंने वन रीड किया. वन को क्या मैं कह दूं कि वो ए है? अगर मैं कह दूं कि ए है, हो सकता है वो ए ना हो. बेसिकली 10 से बेसिकली एक करेक्टर बनता हो, जिसको मैं क्या कहूंगा, जिसको बेसिकली मैं बी कहूंगा. या हो सकता है ये भी ना हो, बल्कि 101 एक सिंबल है, अलग है, जो कि बेसिकली क्या बनता है, जो बेसिकली ई बनता है. हो सकता है शुरू में ई पड़ा हो. तो आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज हैपनिंग. मैं अगर इस तरह अगर इस कार्य को सिंबल असाइन कर दूं, आई एम इन ए डीप ट्रबल. एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम? Yes, sir. कि अगर मैं हर एक को, है। यानी पहले वाले सिंबल को पहले 1 बिट दे दूं, दूसरे वाले को 2 बिट दे दूं, तीसरे वाले को 3 बिट, इस तरह मैं, ये तो मैं बड़ा बड़ा मुश्किल में फंस जाऊंगा. ठीक है ना. हर एक को अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट सिंबल भी असाइन कर दूं, आई एम इन ए डीप ट्रबल. व्हाई? बिकॉज एक बात याद रखें कि ओरिजिनल फाइल से, ये जो ओरिजिनल फाइल है, इससे जब मैं कंप्रेशन करता हूं तो मेरी एक कंप्रेस्ड फाइल बनती है. लेट मी कॉल दिस सी डैश. ठीक है. तो एक बात याद रखें, जब मैं कंप्रेशन को डीकंप्रेस करता हूं तो मेरी ओरिजिनल फाइल वापस आनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूजन हो, यार हो सकता है ये हो सकता है ये हो. ये बात समझ आ रही? सो द थिंग इज कि whatever coding you come up with, whatever coding you bring in, it has to be non-ambiguous. ये बल्कि कहना चाहिए unambiguous. ये इसका मतलब पता है ना, ये बड़ा जबरदस्त वर्ड है, unambiguous. Unambiguous का मतलब होता है something which is not ambiguous, यानी clear. It has to be, इसका एक ही मतलब होना चाहिए, ये नहीं कि डबल मीनिंग चल रहे हो, ट्रिपल मीनिंग चल रहे हो. Everybody understand? Everybody understand? So my question is कि हमने जो पहली ट्राई की है, that has failed. So failed try. ठीक है. हमारी पहली ट्राई तो फेल हो गई है. ठीक है ना. और वो हमने ट्राई की थी कि हमने पहले वाले सिंबल को एक सिंबल दे दिया, दूसरे को दो, और इस तरह हम करते गए इंक्रीजिंग ऑर्डर में. लेकिन वो तो बहुत बड़ा मसला हो गया. ठीक है. अभी एक और मसला भी है, वो मैं बस थोड़ी देर में बताऊंगा. ठीक है. लेट मी मूव फॉरवर्ड और लेट मी डू अनदर. मैं ये यहां से उठा लेता हूँ, ये दोबारा चाहिए और ये बार बार चाहिए, तो मैं ये बार बार कॉपी कर लेता हूँ. ये मैं एहतियातन में 3 पे रख देता हूँ. अच्छा जी, अब मुझे एक बात का जवाब दें. हाँ जी. तो पहली ट्राई तो हमारी फेल हो गई, कोई और ट्राई बताएं जी. व्हाट्स द, जो हमने जो पहली ट्राई की थी वो फेल हो गई थी. वो फेल क्यों हुई थी?
क्योंकि एम्बिग्यूटी आ रही थी, है ना, है ना। यस सर। अब सवाल यह है कि वो एम्बिग्यूटी रिमूव कैसे करें, वो एम्बिग्यूटी रिमूव कैसे करें। सो द थिंग इज व्हाटएवर, सो एक जो चीज हमने पिछली इनकोडिंग से फिगर आउट की है, वो ये फिगर आउट की है कि व्हाटएवर, so whatever encoding you do, it must not have has any ambiguity. ठीक है, so my question is how to do such encoding, that's the question. हाँ जी, क्या करें, tell me some way of coding कि मैं बेहतर तरीके से कर सकूं। हाँ जी बताएं, 6 सिंबल हैं आपके सामने, हाँ जी बताएं जी, क्या कर सकूं कि वो बेहतर हो जाए। और बड़ा आसान सा तरीका है, क्या आसान सा तरीका है, जल्दी बताएं, शाबाश शाबाश। हाँ जी जैन, बड़े आप फन्ने खान बनते हो, तुमने तो कर लिया ना, बताओ कोई तरीका। और बड़ा आसान तरीका है, अभी तो हफमैन बड़ा दूर पड़ा हुआ है, पहले तो मुझे आसान तरीका बताओ इनकोडिंग का, एंड इट विल बी अ मच सिंपलर वे। हाँ जी, बाय द वे एक जो जो इन कैरेक्टर्स की कोडिंग है वो आस्की भी कर रहा है, हमने आस्की से बेहतर करनी है, लेकिन आस्की जो है वो एक बड़ी मजेदार चीज कर रहा है। वो क्या मजेदार चीज है मुझे ये बताएं, और उसमें एम्बिग्यूटी नहीं है। जो आस्की कर रहा है उसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, क्यों एम्बिग्यूटी नहीं है बताएं मुझे। आस्की वाले में एम्बिग्यूटी है, आस्की नो वाले में सर। क्यों नहीं है ये मुझे बताएं। सर वो बाइट से ज्यादा ले रहा है इसलिए। बाइट ज्यादा ले से रहा है, ये ज्यादा। वजह नहीं है, ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है, एक और वजह है, बाइट्स का मसला नहीं है, एक और बहुत सर बड़ी फिर वजह। वो रीड करते वक्त सर वो पता चल जाता है फिर कि कौन कहाँ तो तक। कैसे पता लगता है, ये मैं कह रहा हूँ ना, कंफ्यूजन क्यों नहीं आती इसके अंदर। ये देखो ना, मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे आस्की का भी टेबल बना देता हूँ, ये देखिए आस्की का यहाँ पे हमने क्या बनाया था अभी, एक हमने बनाया था 1 0 0, ये हो गया 2 4 8 16 32 और 64, तो 64 यहाँ आ जाएगा, 32 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और बेसिकली ये सिंबल बन जाता है। और इसका सिंबल बनता है बी का 1 1 0 0 0 0, लेकिन 1 0। ठीक है, मुझे बताएं दोनों में एग्जैक्ट फर्क कैसे है। और इस तरह बताया है सी का जिसने बनाया होता है वो बनाता है 0 1 1 0 0 0 1 1। मुझे बताएं इनमें क्लैश क्यों नहीं होता, मुझे ये बताएं। क्योंकि सर इनका मतलब इनकी जो लेंथ है वो एक तरह की फिक्स्ड कर दी है ना आपने, क्या शाबाश शाबाश, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से हर एक की जो लेंथ है वो फिक्स है, इट इज अ फिक्स्ड लेंथ इन कोडिंग, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, कि हर एक की जो लेंथ है ना वो एग्जैक्टली 8 बिट्स है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैन यू गिव मी ए बेटर, तो जो आस्की है ना उसमें आस्की इनकोडिंग के अंदर हर एक की जो लेंथ होती है वो कितने बिट्स होती है, 8 बिट्स होती है, और हर एक की जो सिंबल होती है वो एक डिफरेंट सिंबल होती है। कैन यू गिव मी ए मच बेटर इनकोडिंग, जब आपको पता लग जाए कि सिर्फ 8 ही 6 ही सिंबल आ रहे हैं, यू कैन डू बेटर, हाउ कैन यू डू बेटर, मुझे बताएं सर बताएं बताएं। सर ये जो 8 बिट थी ये थे कि सारे कैरेक्टर्स हम यूज करें तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं। फाइल 6 कैरेक्टर्स है ना टोटल, तो व्हाट इफ के मैं ये करूं कि फिक्स साइज रखता हूं। मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे पास 3 बिट्स हो तो 3 बिट्स से मैं कितनी रिप्रेजेंटेशंस कर सकता हूं? 0 0 0 0 0 0, नहीं 8 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1 और इसी तरह बाकी रिपीट हो जाएंगी 1 1 के साथ। डू यू एग्री? यस ठीक है सर। ना? उसमें भी 0 0 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा और 1 1 आ जाएगा। ठीक है? सो व्हाई नॉट वी डू द फॉलोइंग कि इसको दे देते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 और 0 1 1 1 0 0 और 1 0 1। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो टेक्स्ट फाइल, आप पहले मेरी जो टेक्स्ट फाइल थी इसमें 100 कैरेक्टर्स थे और पहले और हर कैरेक्टर आस्क की वैल्यू की तरफ सेव हो रहा था, तो 8 into 100 बिट्स लग रही थी। ठीक है? अब जब मैंने इसको इस पे कन्वर्ट किया है तो अब मेरे अगेन 100 कैरेक्टर्स ही होंगे, लेकिन एवरी वर्ड लेटर विल बी स्टोर्ड इन हाउ मेनी बिट्स? 3। So 3 into 100 bits, and that is equal to how much? 300 bits. तो कहाँ बेसिकली 800 बिट्स और हमने अच्छा खासी स्पेस बचा ली है, आधी से भी ज्यादा स्पेस बचा ली है। बात समझ? ठीक है? बट मुझे एक बात बताएं, when this will fail, when this encoding will fail? सर जब हमारे करेक्टर्स 8 से ज्यादा हो जाएंगे, मतलब डिस्टिंक्ट करेक्टर 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा? डिस्टिंक्ट कैरेक्टर 8 ज्यादा होगा तो क्या होगा? हमारे एक बिट और ऐड कर देंगे, तो मसला नहीं, हम 4 बिट्स कर लेंगे, फिर हमारे 400 बिट्स हो जाएंगे, लेकिन बचा तो फिर भी लेंगे। लेकिन फिर भी एक मसला, बट 4 बिट्स अगर हुई तो फिर कितने सिंबल्स आ सकते हैं मैक्सिमम? सर 4 पे 32 आ सकते हैं, नहीं 16 होते हैं। 16 आ सकते हैं, और अगर 16 से ज्यादा सिंबल हुए फिर क्या होगा? फिर हमें फिर 5 हम बिट्स पे लोगों जाना को पड़ेगा, हमें 5 बिट्स पे जाना पड़ेगा, फिर हमें फिर 32 से भी ज्यादा हो गए तो फिर हमें 6 बिट्स पे जाना पड़ेगा, फिर इसी तरह हमें 7 बिट्स पे जाना पड़ेगा और इसी तरह हमें फिर 8 बिट्स पे जाना पड़ेगा अगर हमारे सिंबल्स बहुत ज्यादा हो गए। ये बात समझ आई? और व्हाट इट कैन हैपन इज इफ, so basically this encoding will going to fail at what? If we have all the symbols, if we have all the symbols, ये बात समझ आई? If we have all the symbols then we are gone। यानी अगर मेरे पास टोटल 256 कैरेक्टर्स जो है में से हर कैरेक्टर एक दफा आया हुआ है, या 129 कैरेक्टर्स भी अगर आए हुए हैं ना, तो बेसिकली मुझे अब 8 का ही सेगमेंट वो बनाना पड़ेगा, 8 बिट की ही मुझे इनकोडिंग बनानी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि अब मुझे मेरी कोई भी सेविंग नहीं होगी। ये सबको समझ में आई बात? सो माय फिक्स लेंथ इनकोडिंग, सो माय दिस आइडिया, so I came up with one very nice idea called fixed length encoding. So fixed length encoding, but this idea will going to fail. So this worked, very nice idea, but this will going to fail if we have all the symbols. That's right? Everybody understand? Everybody understand? ठीक है ना? जी सर। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने एक और बड़ी जबरदस्त चीज रख रहा हूं, एंड दैट हियर विल कम द आइडिया ऑफ हफमैन। ठीक है? बट उससे पहले मैं आपको एक और अपना मजेदार आइडिया बताता हूं। ठीक है? अच्छा, आइडिया क्या था? आइडिया ये था, अच्छा मैं आपको ना बड़ा मजेदार बताता हूँ, एक्चुअली इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। देयर वाज अ वेरी मशहूर मैथमेटिशियन, हिज नेम वाज शैनन। बेसिकली सिग्नल थ्योरी में इस बंदे का बहुत ज्यादा काम है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल थ्योरी जो है ना, उसमें बेसिकली इस बंदे के बगैर आपको अगर इस बंदे का नाम नहीं पता ना तो आपको बड़ी शर्म आनी चाहिए। शैनन is considered as one of the most famous person in the 20th century। ठीक है? शैनन ने एक बड़ा जबरदस्त आइडिया दिया। ठीक है? और वो आइडिया क्या था? उसने कहा यार देखो मैं तुम, और इसका आइडिया था कि मैंने बेसिकली उसने करना क्या था, बेसिकली यहाँ पे उसके रेडियो सिग्नल होता था, यहाँ पे इसके रिसीवर्स होते थे। ठीक है? बहुत सारे रिसीवर्स होते थे। तो कहता यार मैं क्यों इतने डेटा ट्रांसफर भेजना बेसिकली इसका काम था। ठीक है? उसने कहा यार मैं इतना डेटा क्यों भेजूं, I want to so he said कि बेसिकली हम जो डेटा भेजना चाहते हैं ना, हम इतना ज्यादा डेटा क्यों वायरलेस पे भेजें, we should come up with some way
कि बेसिकली वो क्या करे कि वो बेसिकली डेटा जो यहां से यहां भेजे ना, वो कंप्रेस डेटा होना चाहिए, ठीक है, कंप्रेस डेटा होना चाहिए, और रिसीवर एंड पे डीकंप्रेसर्स लगे हो, हमारा डीकंप्रेशन एल्गोरिथम चल रहा हो, और वो क्या करे, सबसे पहले जो भी डेटा रिसीव है उसको डीकंप्रेस करे, ठीक है, और डीकंप्रेस करने से होगा ये कि हमारा डेटा बहुत बार रिसीव हो जाएगा, ठीक है। सो ही सेड गिव मी ए मोस्ट एफिशिएंट कंप्रेशन मैकेनिज्म, ठीक है। और शैनन ने बेसिकली एक एल्गो दिया, उसका पेपर बड़ा मशहूर है, ठीक है। और सो ही गेव वन आइडिया, सो शैनन का आइडिया क्या था, और उसका जो आइडिया ऐसे चलता है, ठीक है। और उसका आइडिया जो था ना, उसका उसने बेसिकली सो ही वाज अनएबल टू प्रूव हिज आइडिया कि हिज आइडिया इज, सो इसका जो प्रूफ था ना, मैं आपको वो आइडिया बताता हूँ वो क्या था। इसका जो प्रूफ था ना वो इसने ओपन कर दिया। ओपन इसलिए बिकॉज ही वाज अनएबल टू प्रूव कि दिस इज द बेस्ट एल्गोरिथम, सो ही वाज अनएबल टू प्रूव कि जो मैं आपको आइडिया बता रहा हूं, जो अभी मैं बताने लगा हूं, वो आइडिया जो है ये दैट इज द बेस्ट वे, सो दैट इज द बेस्ट एल्गोरिथम, ठीक है। और मैं आपको आइडिया बताता हूं, आइडिया क्या है। आइडिया बड़ा सिंपल सा आइडिया, बहुत सिंपल सा आइडिया। और उसने आइडिया ये दिया, उसने कहा हम एक काम करते हैं, उसने कहा एक काम करते हैं, वो ये, उसने कहा यार देखो, अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे ज्यादा इस पूरी फाइल जो हमने, ये जो फाइल हमें मिली हुई थी, इस फाइल में सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर अकर कर रहा है, बताएं। एफ अकर कर रहा है ना, और उसके बाद कौन अकर कर रहा है, उसके बाद बेसिकली ई अकर कर रहा है ना। उसने कहा, मैं आपसे जो आइडिया दिया वो आइडिया बड़ा जबरदस्त आइडिया था। उसने कहा भाई एक काम करें, उसने कहा कि एक तो काम ये करें कि उसने कहा कि ना ऐसे करें, इसको कोई भी सिंबल दे दें, लेट से 0 सिंबल दे दें, ठीक है। और फिर उसने कहा कि यार इसको ना, अच्छा इसको ना मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स अलाउ दो, ठीक है। समझ में आई बात है, नहीं आई? इसको मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स असाइन। व्हाई मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, पहले तो मुझे इसका बताए ना, इसको मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स क्यों असाइन होनी चाहिए? क्योंकि सर ये सबसे ज्यादा अकर करेगा, तो अगर इसकी बिट बड़ी है, शाबाश, अगर इसकी बिट्स आपने बड़ी रख दी तो फिर तो आप ये फिर फायदा ही नहीं होगा। तो बेसिकली जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, बाय द वे एक छोटी सी बात, ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे आप? ये आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हर कैरेक्टर की? ये O ऑफ n में निकल आएगी कैसे? ये जो फाइल है इसका साइज अगर O ऑफ n है तो ये आप वो O ऑफ ऑफ n एन में में तो निकाल, सर इजीली निकल आएगी ना कैसे बताएं, सर। कैसे निकलेगी? की कैरेक्टर दे के लूप लगाना है हमने n टाइम्स का। बेसिकली आप एक हैश टेबल बना दें, आप एक टेबल बना दें, बेसिकली एक आप समझ लें काउंटर्स का 256 साइज का एक काउंटर बना दें, ठीक है। और बेसिकली होगा ये जो सिंबल आ रही है उसके उस इंडेक्स पे जाएं और उस इंडेक्स पे जाके 0 प्लस कर दें। तो जैसे मुझे यहाँ पे ए मिलेगा, मैं 97 इंडेक्स पे जाके वहां पे 1 कर दूँ, फिर दोबारा अगर ए मिल गया तो मैं इसी इंडेक्स पे जाके इंक्रीमेंट कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा। बेसिकली जब मैं रीड थ्रू करता जाऊंगा उसके बेसिकली मैं सारों के काउंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये काम करना कि कितनी देर लगेगी, ये काम करने में, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में कितनी देर लगेगी? O ऑफ n टाइम लगेगा, ठीक है। तो बड़ा इजीली आप निकाल सकते हैं। और फिर उसने कहा कि ऐसा करें, एक काम करें, इसको सॉर्ट कर दें। सॉर्ट कैसे करेंगे? लेट्स से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दें। तो सॉर्ट विल टेक हाउ मच टाइम? O ऑफ, इसको इस तरह को सॉर्ट करना है ना हमने। और बाय द वे इसके साथ बेशक आप एक और काम भी कर लें, यहाँ पे सिंबल भी डाल दें, ये 2 डायमेंशनल अरे बना दें, यहाँ पर सिंबल्स भी रख दें कि ये सिंबल A का है, ये सिंबल B का है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली 2 डायमेंशनल अरे रख दें और फिर इसको सॉर्ट कर दें। सॉर्ट करेंगे तो बेसिकली 256 साइज की अरे है, तो 256 की साइज की अरे को अगर सॉर्ट भी करें तो चाहे बबल सॉर्ट भी लगाओ तो 256 स्क्वायर टाइम लगेगा, है ना जी सर। which is O of 1। ये बात नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का स्क्वायर करो तो वो फिर भी O of 1 ही रहेगा, ठीक है ना। Yes. तो आप मर्ज सॉर्ट कर लें, जो भी कर लें आप, बस स्टील का सॉर्ट कॉल कर दें तो आपका O of 1 में ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये टेबल आ चुका हुआ है, डोंट वरी अबाउट दिस टेबल कि आपको टेबल कैसे आया, ठीक है ना।
और जो शैनन ने आइडिया ये दिया, इसने कहा एक काम करें कि जो सबसे ज्यादा दफा आकर कर रहा है ना उसको एक बिट असाइन कर दे, 0, ठीक है। उसके बाद जिसकी सीक्वेंसी है आप एक काम करें उसको असाइन कर दें। अब क्या असाइन करें ये बताएं, क्या इसको 2 बिट्स असाइन कर दें? सर इसको, हाँ जी बताएं क्या करें। इसने कहा ऐसा करें, इसको ना ऐसा करें, इसको ना बिट असाइन करते हैं 1 0, ठीक है, ठीक है। इसको कुछ बिट्स असाइन करें, लेकिन एक बात जहन में रखें, whatever encoding you do, so whatever encoding you assign, it has to be prefix free. What do I mean by prefix free? प्रीफिक्स फ्री का मतलब यह है कि किसी की भी इनकोडिंग किसी दूसरे की इनकोडिंग के अंदर नहीं आनी चाहिए। अंदर का मतलब क्या है? मतलब यह है कि मैं वापस पीछे जाता हूं, ये देखो, ये जो हमने इनकोडिंग की थी ना, इस इनकोडिंग का मसला पता क्या था कि एम्बिग्युइटी पता क्यों आ रही थी? बिकॉज इसमें जो इनकोडिंग है ना वो प्रीफिक्स फ्री नहीं है। प्रीफिक्स फ्री का मतलब पता क्या है? ये देखो, इसकी इनकोडिंग क्या रखी थी हमने? 1 0, और इसकी इनकोडिंग हमने क्या रखी थी? 1 0 1 1 0 1। बेसिकली इसकी इनकोडिंग के शुरू में आती है, प्रीफिक्स में आती है। बीच में आ सकती है, एंड पे आ सकती है, लेकिन शुरू में नहीं आ सकती। शुरू में नहीं आ सकती। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बिकॉज अगर शुरू में आ गई ना तो बेसिकली मसला यह है कि मैंने अब रीड करता हुआ जा रहा हूं और जैसे ही किसी एक की इनकोडिंग खत्म होती है मुझे पता नहीं है कि मैं आगे जाना ये नहीं जाना। अगर प्रीफिक्स फ्री हुई तो बड़ा फायदा है। फायदा वाला क्या है? जी सर, के मतलब हम लोग तब भी जाके रुकेंगे जब पूरा कोड हो जाएगा। बिल्कुल, वहां मसला यह कि अगर प्रीफिक्स फ्री ना हुई तो मैं कभी श्योर हो नहीं सकता। ये बात सुनाई, ठीक है ना? अब 101 अगर आ रहा था तो मैं परेशान था कि 101 ई बनता है या 101 बी और ए बनता है। ये बात समझ आई? तो ये एक बहुत बड़ा मसला था, ठीक है ना? दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है, दैट इज ए मेन प्रॉब्लम, ठीक है ना? सो इसने कहा कि बेसिकली आप एक काम करें, उसने कहा एक काम ये करें कि ना सिर्फ ये कि आप कोई भी इनकोडिंग लेके आए, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला उसको आप मिनिमम बिट्स असाइन करें, फिर इस तरह से आगे चलते जाए, लेकिन ऑल द बिट्स, ऑल द वैल्यूज यू असाइन, दे हैव टू बी प्रीफिक्स फ्री। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैंने इसको असाइन करना हो 13 को मैं 1 0 कर सकता हूं? नो सर, ये नहीं कर सकते। या 1 0 1 कर सकता हूं? नो सर। क्यों? क्योंकि सर उसके अंदर ई कंपोज हो जाएगा प्रीफिक्स में। शाबाश, ये कर सकता हूं। यस सर, ये कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि ये कर सकते हैं। सर खाली 1 1 भी कर सकते हैं ना? खाली 1 1 भी कर सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 1 1 भी कर सकते हैं, ही इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। लेकिन मैं 1 1 जानबूझ के नहीं कर रहा, तुम्हें पता लग जाएगा क्यों, ठीक है? क्योंकि मैं 1 1 कर दूंगा तो आगे फंस जाऊंगा, ठीक है। अच्छा आप देखें, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं क्या असाइन करूं? इसको मैं असाइन कर देता हूं, हाँ बताइए इसे क्या असाइन करें? लेट्स से 1 1 1 1 0 1 1 1 0 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब कोई किसी का प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है। इधर आ जाए, इसको क्या असाइन करें? सर इसको 4 दफा 1 0 4 दफा 1 और फिर 0 कर देते हैं, और इसको 1 1 1 1 और 1 कर देते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, दिस इज ए प्रीफिक्स फ्री इनकोडिंग। उसने कहा यार ये प्रीफिक्स फ्री है, मुझे नहीं पता कि ये, अच्छा ये मैंने इसमें इनकोडिंग बनाई, इसकी भी वैसे कैलकुलेशन करना चाहे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझे आई मीन 45 into 1 हो जाएगा, तो इसकी अगर मैं लेंथ बनाऊं तो ये बनेगी 45 into 1 प्लस 16 into 2। Why 16 into 2? क्योंकि सर 2 बिट है। अब एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि 16 into 2 मैंने क्यों किया, ठीक है?
क्योंकि 16 कैरेक्टर्स ई हैं जो कि उनको 2 बिट्स मिली हैं। और इसी तरह मैं प्लस आगे करूंगा, क्या मैं करूंगा 13 इंटू 3 प्लस, हाँ जी आगे आ जाए, 12 इंटू 4 प्लस, हाँ जी आगे क्या है, 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5। ठीक है, आई डोंट नो ये क्या आंसर निकलता है। ठीक है, इसने शैनन ने कहा दिस इज द बेस्ट नोन एल्गोरिथम, दिस इज द, तो शैनन सेड कि दिस इज द बेस्ट नोन एल्गोरिथम। ठीक है, मुझे नहीं पता ये क्या क्या एग्जैक्ट आंसर आता है, लेकिन उसने कहा यार दिस इज, उसने कंजक्चर ये किया कि दिस इज द बेस्ट नोन एल्गोरिथम। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ना। अच्छा, बाद में उसने जब ये पेपर लिखा, बड़ा मशहूर पेपर है इसका, ठीक है, लेकिन इसके बाद एक और पेपर आता है जो उसके पेपर को उठा के मलिया मेट कर देता है। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, और वो कहानी ये है। अच्छा, वो कहानी क्या है, लेट मी टेल यू दैट कहानी। यार कितने गए कहानी यार, एक मिनट, ये हाफमैन कोडिंग, ये है जी हाफमैन कोडिंग, और ये पढ़े जी आप थोड़ा सा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा सुने बात, जो डेविड ए हफमैन 1951 की बात है, एमआईटी में एक स्टूडेंट था। ठीक है, उसको ना बेसिकली एक चॉइस मिली, और चॉइस ये थी कि या तो आप एक टर्म पेपर लिखें या फिर आप फाइनल एग्जाम दें। ठीक है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का वो कोर्स पढ़ा था, और इसका प्रोफेसर था, इसका नाम था रॉबर्ट एम फैनो, ये आप पढ़ सकते हैं ना कि ये बड़ा ये सीरियस तस्वीर है। ठीक है, इसने कहा आप एक पेपर लिख सकते हैं, और पेपर में क्या करें, आप ऐसा करें कि ये ना आपने प्रूव करना है कि जो शैनन ने, ये क्लॉड शैनन ने जो एल्गो बनाया है ना, तुम इसके बारे में प्रूव करो कि दैट्स द बेस्ट एनकोडिंग। ठीक है, हफमैन ने क्या, और या तो आप फाइनल एग्जाम में अपीयर हो या फिर आप पेपर में ये प्रूव करके दा दें कि ये इसकी बेस्ट एनकोडिंग है। ठीक है, हफमैन ने ना पूरा सेमेस्टर जाया कर दिया प्रूव करने के लिए कि जो है ना कि इसकी जो कोडिंग है, इसकी जो इनकोडिंग की है, जो भी मैकेनिज्म बताया है, इसने पूरी कोशिश जान लगाई, और आखिर में फाइनल एग्जाम आने वाला था और वो प्रूव ना कर सका। ठीक है, अच्छा प्रूव नहीं कर सका। उसने कहा यार अब पूरा सेमेस्टर गुजर गया, मैं ऐसा करता हूँ कि ना अब चलो यार फाइनल एग्जाम की तैयारी करते हैं, बिस्ट तो हो ही गए। ठीक है, अच्छा फाइनल एग्जाम की ना तैयारी करने के लिए बैठा, उसने कहा मैं एक रात में फाइनल एग्जाम की तैयारी कैसे करूं। ठीक है, so he was so hopeless. ठीक है, and he was like, you know, maybe he was thinking in the direction of suicides or something like that. कि वैसे अब तो बच गए हैं। ठीक है, और he came up with a beautiful, not only a new algorithm, a slight change in algorithm, a new mechanism of encoding, which was mechanism of encoding which was not only prefix free, but also he gave the proof that my encoding is the best encoding. Okay, and let me tell you what is that encoding. Okay, he said कि instead of शैनन ने जो encoding दी थी, वो कैसे चलती थी, वो ऐसे चलती थी कि वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को उठाता था और बेसिकली उसको पहले कोड असाइन कर देता था, है ना, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है सर। अच्छा, जो हफमैन ने किया, जिसको हफमैन कोडिंग कहते हैं, ठीक है, दैट्स अ ब्यूटीफुल एल्गोरिथम। ठीक है, हफमैन एनकोडिंग। ठीक है, इसका जो प्रूफ है वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप लोग खुद जाके करेंगे, आपने अगर पढ़ना हो तो आप जाके पढ़ सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल, यू नो, अगर आप डिस्क्रीट मैथ आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया आपने डिस्क्रीट मैथ आपने पढ़ लिया, तो इट्स आप 3-4 लाइनों का मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ होता था। ठीक है, वो आप खुद जाके पढ़िएगा, और जो उसका एल्गो है वो क्या करता है, बहुत ही खूबसूरत एल्गो। सो हियर इज द एल्गो। वो कहता है आप एक काम करें, वो कहता है कि एक काम करें, प्रिपेयर मेक हीप, मेक ए प्रायोरिटी क्यू
मेक ए प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू जिसको मैं यहां पे कहूंगा मिन हीप। और आई सपोज यू नो व्हाट इज मिन हीप, है ना? ठीक है, वो जब बाइनरी सर। हीप थी हमने लीनियर रखी भी थी एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना? तो जो मिन हीप है ना, उसने कहा मैं आप ऐसे करें एक प्रायोरिटी क्यू बनाएं और मिन हीप होनी चाहिए, इसको मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, और बेसिकली वो इसकी बेस पे होनी चाहिए, इसमें कैरेक्टर होगा और ये फ्रीक्वेंसी होगा, और बेसिकली जिसकी बेस पे डिसाइड होना है वो है फ्रीक्वेंसी। तो मुझे एक बात बताएं, अब अगर मैं इसकी ये जो आपके सामने कैरेक्टर और फ्रीक्वेंसी नजर आ रहा है, इसकी बेस पे अगर मैं मिन हीप बनाऊं तो मिन हीप के टॉप पे क्या पड़ा हुआ? फाइव सर, फ्रीक्वेंसी की बेस पे फ्रीक्वेंसी की बेस पे, बेस्ड 5 हो। ऑन ऑल कैरेक्टर्स, ठीक है? अच्छा, मैं अब आपके सामने यहाँ पे पहले मैं एल्गो बता रहा हूँ और फिर हम आपके सामने इसकी तस्वीर बनाएंगे, एल्गो को चलाएंगे। वो बड़ा सिंपल सा काम करता है, पहले कहता है सबके कैरेक्टर्स की हीप बना दो, ठीक है? फिर वो एक सिंपल सा काम करता है, और वो सिंपल सा काम क्या है? वो कहता है डू व्हाट, ठीक है? वो कहता है टेक आउट 2 कैरेक्टर्स, टेक आउट 2 कैरेक्टर्स, 2 एंट्रीज। अब 2 एंट्रीज जब हम मिन हीप से निकालेंगे तो कौन कौन सी 2 एंट्रीज निकलेंगी मुझे बताएं। लेट मी कॉल देम E1 एंड E2, ठीक है? सो बेसिकली E1 E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिन हीप, लेट मी कॉल दिस मिन हीप डॉट एक्सट्रैक्ट, ठीक है? और डॉट एक्सट्रैक्ट अगेन, ठीक है? मैंने 2 दफा डॉट एक्सट्रैक्ट कर दिया। पहला एक्सट्रैक्ट जो है वो E1 में आ जाएगा, दूसरा एक्सट्रैक्ट जो है वो E2 में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब वो एक काम करता है, वो एक काम ये करता है कि ये दोनों इसने एक्सट्रैक्ट किया, आप बता सकते हैं कौन कौन से एक्सट्रैक्ट होंगे? सर ए और बी। ए और बी ए और एक्सट्रैक्ट, बी ठीक है? जो जो एक्सट्रैक्ट हो गए उनको यहां से निकाल दो। सो ए भी निकल गया और बी भी निकल गया। अब एक काम करो, इन दोनों के ना 2 नोड्स बनाओ, ये बन जाएगा ए और इसके साथ की फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, इसका नाम होगा 5, और एक और है इसके साथ लिखा हुआ है बी, और यहां पे लिखी हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि क्या है 9, ठीक है? और अब वो क्या करता है, इन दोनों को मर्ज कर देता है, ठीक है? तो वो कहता है एक नया नोड बनाओ, इसका नाम रख दो लेट से डमी नोड डी रख दो, ठीक है? अच्छा, लेकिन एक काम करो, इस डमी नोड की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो रख दो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी के साथ। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताएं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बताएं मुझे। 9 जमा 5 कितना होता है? 14। 14 ये 14 हो जाएगा। सो यू कैन एक्चुअली सी कि ये जो डमी नोड है, लेट मी कॉल दिस कैपिटल डी, ठीक है? ताकि वो डी वहां पर भी मौजूद है ना, उसको मैं डी कर देता हूं, तो ये कैपिटल डी आ गया, ठीक है? कैपिटल डी की फ्रीक्वेंसी क्या है? कैपिटल डी की फ्रीक्वेंसी है कितनी? 14, ठीक है? अब एक काम करें, सो बेसिकली मैं यहां पर लिख रहा हूं, सो बेसिकली क्या करें, सो एक डी बनाएं, सो मेक डी parent of, so D with E1 as left child, E2 as right child, ठीक है? और एक और काम कर देते हैं कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी E1 डॉट एफ प्लस E2 डॉट एफ, ठीक है? और फिर क्या करो, ये जो मिनिमम हीप है इसके अंदर डॉट क्या कर दो, पुश कर दो, क्या दोबारा से ठीक है? So far so good, everybody understand, ठीक है? यस सर। इसको दोबारा पुश कर दो, और फिर वो कहता है क्या करो कि पुश करने के बाद आप बस यही काम करते जाए, और यहां पे एक वाइल लूप लगा दें, और वाइल लूप में लिख दें कि मिनिमम हीप डॉट साइज इज ग्रेटर देन 1। जब तक इसका साइज ग्रेटर देन 1 है तब तक ही चलते जाओ। तो पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो कि ये एल्गो हमने जो भी बनाया है
क्या ये एल्गोरिथम टर्मिनेट होगा? गिव मी द प्रूफ कि क्या ये एल्गोरिथम टर्मिनेट होगा? यस सर होगा, क्यों होगा? क्योंकि सर जो साइज है ना वो एक एक नंबर कम होता रहेगा, मतलब एक क्यों एक कम? कम दो कम नहीं हो रहा? दो कम नहीं हो रहा? तो सर दो निकल रहे हैं और एक आ भी तो रहा है। शाबाश, जबरदस्त पॉइंट। दो निकल रहे हैं और एक आ रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल एक एक कम होता जा रहा है। आपको एक एग्जैक्ट बात पता है कि इस एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? मुझे भैया बताएं, कितने पुश हो रहे हैं और पॉप हो रहे हैं इसके अंदर से? सर एन। एन। तो बेसिकली जितने कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, मैं इसको छोटा एन क्या, टोटल कैरेक्टर्स लेट से छोटा एन है, ठीक है। एक था कैपिटल एन था मेरे पास, जो पूरी फाइल का साइज है। यहां पर अगर आप देखें तो इसको क्रिएट करने में कितनी देर लगेगी? एन सिंबल्स हैं, ठीक है। और एन दफा बेसिकली क्या होता है? एन दफा बेसिकली क्या क्या होता है? एन दफा ही एक्सट्रैक्ट होता है और एन दफा ही बेसिकली पुश भी होता है ना? है जी ना? सर। जिसकी ओवरऑल कंप्लेक्सिटी बेसिकली लॉग एन होगी, क्योंकि पुश करने की कंप्लेक्सिटी जो होती है वही बाइनरी हीप में लॉग एन होती है। तो बेसिकली एन लॉग एन टाइम लगेगा, वेयर एन इज बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। डू यू अंडरस्टैंड इन द फाइल? ठीक है। अब इस एलो को पूरा चला देते हैं, और पूरा चलाते हुए क्या करता है? सो लुक एट दिस। अब अगले दो जब निकालोगे तो कौन कौन से निकलेंगे, मुझे बताएं। तो बेसिकली आप क्या क्या निकलेगा? तो सबसे मिनिमम किसका है? मिनिमम आप कौन अब पड़ा सर हुआ है? सी और सी मिनिमम है। हाँ, सी मिनिमम है, और फिर सी के बाद कौन मिनिमम है? डी। डी, स्मॉल डी मिनिमम है, ठीक है ना। तो बेसिकली सी निकलेगा यहां से और डी निकलेगा यहां से, ठीक है। सी निकलेगा, उसकी इसकी कितनी है? 12 है। डी निकलेगा जिसकी जिसकी 13 है, और इन दोनों का एक पेरेंट बन जाएगा। लेट मी कॉल दिस D2, ठीक है। और ये इसको मैं D1 कह देता हूं, कैपिटल D1। इसको मैं कैपिटल D2 कह देता हूं। और सी क्या हो जाएगी बताएं मुझे? इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी? 25। 25, ठीक है। अब कौन कौन निकलेगा? ई और एफ। ई और एफ निकलेगा, D1 ठीक है। ई और एफ निकलेगा, ठीक है। ई और एफ, सॉरी, नहीं नहीं, ई और एफ नहीं निकलेगा, ई और D1 निकलेगा। D1 निकलेगा। पहले D1 निकलेगा और फिर ई निकलेगा। तो मैं डी को D1 निकालता हूं और ई निकालता हूं। और ई की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ई की कॉम्प्लेक्सिटी है 16। और इन दोनों का एक नया नोड बनता है जिसको मैं कॉल कर देता हूं क्या? D3, ठीक है। और ये D3 बन गया है। और D3 की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी 16 जमा 4 कितनी होती है? 30 होती है, ठीक है। 30। ऑल राइट। अब क्या होगा? अब कौन कौन पढ़ा हुआ है? अब 4 पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मसला हो गया कि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो चलो बना लेते हैं फिर भी। अब क्या होगा? अब वो दोबारा से निकालेगा। कौन कौन निकलेगा बताएं मुझे, थोड़ा बताते जाए आप देखें ना। आप क्या 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 रिमूव हो चुका हुआ है? सी रिमूव हो चुका हुआ है, डी रिमूव हो चुका हुआ है, ई रिमूव हो चुका हुआ है, ठीक है। और D1 भी रिमूव हो चुका हुआ है, ठीक है। हाँ जी। अब बेसिकली क्या क्या पड़ा हुआ है? F पड़ा हुआ है, D2 पड़ा हुआ है, D3 पड़ा हुआ है। हाँ जी बताएं, क्या क्या निकलेगा? D2 और D3। D2 और D3 निकलेंगे। तो बेसिकली ये और ये निकले, और इन दोनों का बेसिकली क्या बन गया? एक मर्ज बन गया जिसको मैं D4 कह देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहां बना रहा हूं कि ये D4 है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? इन दोनों का सम जो कितनी बनती है, जो बनती है, बता दे मुझे। हाँ जी बताएं क्या बनती है? 25 और 55 बन जाएगा, ठीक है। D5। और आप जब हम निकालेंगे तो एक निकलेगा F और एक निकलेगा D4, ठीक है ना। तो बेसिकली ये भी रिमूव हो चुका है, ये भी रिमूव हो चुका है। तो बेसिकली ये दो पड़े हुए हैं। तो बेसिकली D4 निकलेगा, और एक क्या निकलेगा? एक ये इसका D5 बन जाएगा, और बेसिकली यहां पर F बनेगा जिसको हम F कह देते हैं, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब एक और मजेदार बात बताता हूं। इस ट्री को थोड़ा गौर से देखें, इस ट्री को थोड़ा गौर से देखें। इस ट्री में जितने भी लीव्स हैं वो बड़े स्पेशल हैं। क्यों? यस सर। क्या स्पेशल है उसमें? सर क्योंकि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो लीव्स पे पड़े हैं, बाकी सारे डली हैं। वाह 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 वाह।
जितने भी लीव्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो बेसिकली कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर हैं जो फाइल में अपीयर हुए हैं। और जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं ये वो हैं जो बेसिकली मैंने इस एल्गो के लिए बनाए हैं, ठीक है। और अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, वो देखिए मैं रूट से शुरू करता हूं। सो लेट मी गिव यू द कोडिंग एंड द कोडिंग इज द फॉलोइंग। सो लेट मी यूज अनदर कलर एंड दैट कलर विल बी माय रेड कलर। हाय 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 हाय। और वो कहता है कि आप एक काम करें, यहां से आप शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट को कह दें 0 और राइट को कह दें 1। ठीक है। और आप इधर आ जाएं, लेफ्ट पे जा रहे हैं 0, राइट पे जा रहे हैं 1, लेफ्ट पे जा रहे हैं 0, राइट पे जा रहे हैं 1। हाँ जी, लेफ्ट पे जा रहे हैं 0, राइट पे जा रहे हैं 1, लेफ्ट पे जा रहे हैं 0, राइट पे जा रहे हैं 1। बाय द वे यू कैन स्विच इट एज वेल, that will not matter, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू द एनकोडिंग। द एनकोडिंग इज द फॉलोइंग कि f की इनकोडिंग पता क्या है, ये देखो क्या इनकोडिंग है इसकी। f की इनकोडिंग है 1। हाँ जी, कैन यू टेल मी द इनकोडिंग ऑफ e? e की इनकोडिंग क्या है? 001 001। हाँ जी, कैन यू टेल मी द इनकोडिंग ऑफ c या d? हाँ जी बताएं। 0 बताएं 0 d की इनकोडिंग क्या है? 0 0 1 1 0 1 1। हाँ जी, c की इनकोडिंग क्या है? 0 1 0, ठीक है। हाँ जी, b की इनकोडिंग क्या है? 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसकी इनकोडिंग क्या है? 0 0 1 0 0 0 0 0। 0 0 So that is the encoding which was proven by Huffman, and he also proved that this encoding is the best known algorithm, the best known encoding, और उसने प्रूव भी कर दिया कि इससे बेहतर कोई भी और encoding नहीं हो सकती, ठीक है ना। And what a simple algorithm to make these encodings, समझ आई बात, ठीक है। और सबसे मजेदार बात अगर आप गौर से देखें, all of these encodings are prefix free। ये बात समझ आई, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? इसमें से ये सारी प्रीफिक्स फ्री है ना, कोई किसी का हिस्सा है नहीं, नो सर। ठीक है ना। और वो कभी भी हिस्सा नहीं हो सकती। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि बेसिकली अगर तुम देखो ना, तो बेसिकली अगर एक दूसरे का हिस्सा तब होती कि अगर इस लीव से भी कोई ब्रांच निकल रही होती, और वो कभी भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कोई भी किसी का प्रीफिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। सो प्रूविंग के इट इज प्रीफिक्स फ्री इज ऑब्वियस, ठीक है। और फिर एक मैथमेटिकली वो प्रूव करता है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन कि दिस इज द बेस्ट नोन एल्गोरिथम। इससे ज्यादा बेहतर, इससे ज्यादा बेहतर एनकोडिंग कोई भी नहीं हो सकती, ठीक है। एंड हफमैन गॉट एन A+ ग्रेड, ठीक है, in one night, ठीक है, in one night। and he also समझदार बात यह है कि this became his most amazing contribution। और उसके PhD थीसिस से ज्यादा मशहूर जो उसका पेपर हुआ वो बेसिकली ये पेपर था जो इसने इस एक कोर्स में A ग्रेड हासिल करने के लिए किया था, ठीक है। अच्छा जी, आप एक काम करें, छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं। आप एक काम करें कि ये बेसिकली ये ना थोड़ा सा पढ़ लें, इसमें आई डोंट नो इसने प्रूफ दिया या नहीं दिया हफमैन कोडिंग का। बेसिकली ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, और आई थिंक ये यहाँ पर बेसिकली इसने इसका प्रूफ भी दिया हुआ है मेरे ख्याल में। बाय द वे सॉरी। अच्छा बाय द वे अब हमें थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। लेट मी टेक ए 5 मिनट्स ब्रेक। दरवाजा खटक रहा है, मैं देखना। अच्छा आप मुझे थोड़ा सा देख लें। अब बेसिकली हमारे पास सबकी इनकोडिंग आ गई भी है। अब मुझे थोड़ा सा आपको एक दफा गो थ्रू करवाना है कि हमारा इनपुट, हमारा प्रॉब्लम क्या था। हमारा प्रॉब्लम ये था कि हम, अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा बता दें कि एल्गो चलेगा कैसे। कि ये आपके पास एक फाइल दी हुई है, ठीक है। तो फाइल से आप कंप्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है, यहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये आप थोड़ा सा आपस में डिस्कशन करें। और फिर यहां से
वापस आपने जब ओरिजिनल फाइल पे आना है तो वो कैसे आना है, ठीक है। तो ये आपकी ओरिजिनल फाइल थी, ठीक है, और ये आपकी कंप्रेस्ड फाइल थी, और ये आपकी दोबारा से कौन सी वाली फाइल होगी, ओरिजिनल फाइल होगी, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि जब कंप्रेशन हो जाती है तो कंप्रेशन में क्या सिर्फ कंप्रेस्ड फाइल ही मिलेगी या ऐसे कुछ और भी साथ देना पड़ेगा। दैट इज समथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट। सो लेट मी टेक ए 5 मिनट्स ब्रेक, और आप प्लीज, ये स्क्रीन आपके सामने है, आपने प्लीज डिस्कस करनी है, आपने जाना नहीं है कि आप बेसिकली यहां से यहां तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो वो स्टेप बताएं और पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएं, और फिर आपने बेसिकली बताना ये है कि क्या इसको कंप्रेस सिर्फ फाइल ही मिलती है या साथ कुछ और भी मिलेगा, और जब वो डीकंप्रेशन करेगा तो ओरिजिनल में वापस कैसे आएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो प्लीज डिस्कस फॉर 5 मिनट्स एंड आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग फॉर a while. Let me stop the